गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज अपन बात करेंगे 9.2 में जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अपने सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हुए थे। एक तो आपका दूसरा क्वेश्चन बचा हुआ था, एक तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ था और एक 12वां क्वेश्चन बचा हुआ था। आज अपन तीनों क्वेश्चनों करके ये जो प्रश्नावली इसको फिनिश करते हैं। ओके, देखिए आज का वीडियो देखने से पहले आप लोगों को इससे पहले के वीडियो पूरी तरह समझ में आने चाहिए, तभी आपको आज का वीडियो पूरी तरह से क्लियर होगा, अन्यथा ये क्लियर नहीं होगा। आज आपकी प्रश्नावली खत्म होने जा रही है, तो आप लोग क्या करिएगा, पूरे क्वेश्चन बिल्कुल क्रम से निकाल के रखिएगा और जो भी आप लोगों को डाउट हो आप लोग जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोग भेज सकते हैं। ओके, चलिए अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस रखता है, डिफिकल्ट भी है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु। सबसे पहला काम एक शब्द ढूंढते हैं अपन, बिंदु। हमेशा वही काम करते हैं अपन, बिंदुओं शब्द ढूंढते हैं। ठीक है, अपन सारे क्वेश्चनों में यही काम कर रहे हैं। बिंदु शब्द के जस्ट पहले जो बिंदु दिया गया है वो -5, -2 दिया हुआ है और दूसरा बिंदु दिया है -1 सही 1/2, 4। इन दोनों बिंदुओं को, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 5, -2 और -1 सही 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। ध्यान दीजिएगा भाई, अब की बार आपको साफ साफ लिखा हुआ है बाह्य विभाजित करने के लिए कह रहा है आपको, क्वेश्चन के अंदर बाह्य विभाजित करता है ये कह रहा है आपको। तो देखिएगा, सबसे पहले ये आपका पहला बिंदु हो गया, बिंदु शब्द के जस्ट बाद पहला बिंदु और दूसरा बिंदु। अपने को यहाँ का बिंदु ज्ञात करना है। अनुपात अपने को 7:9 दिया हुआ है। बाह्य विभाजन जो है उसके निर्देशांक ज्ञात करने। तो देखिए सबसे पहले मिश्र भिन्न है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे 3 सही 1/4, इसको अपन मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसको साधारण बदल कैसे बदलेंगे, इस 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 × 12 और ऊपर वाले को जोड़ देंगे 12 और 1 13/4 हो जाएगा। एक और देखिए 5 सही 1/2 कैसे लिखेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करूंगा, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 यानी 11/2 हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार इसको भी अपन चेंज करेंगे। तो इस मिश्र भिन्न को मैं साधारण भिन्न में चेंज करूंगा। तो देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 1 अपने पास 3/2 हो जाएगा। 4 किसका है, माइनस का। ये मिश्र भिन्न था 1 सही 1/2, इसको अपन ने साधारण भिन्न में बदल लिया। तो देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और फिर 1 जोड़ देंगे 3/2 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का 3/2 अपन ने साधारण भिन्न में चेंज कर लिया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले बिंदु को अपन हमेशा नाम देते हैं। पहले बिंदु को x1 y1 नाम देते हैं, अंतिम बिंदु को x2 y2 नाम देते हैं, बीच वाले बिंदु को xy नाम देते हैं और अनुपात को m1 अनुपात m2 नामकरण कर दिया। अब अपने को बाह्य विभाजन कह रहा है, तो यहां से हल करेंगे अपन। सबसे पहली चीज x का फॉर्मूला m1x2 m2x1 बटा m1 m2। ये बाह्य विभाजन के लिए हमेशा माइनस का फॉर्मूला यूज करते हैं भाई। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग आगे। x बराबर m1 की वैल्यू 7 दिया हुआ है, ब्रैकेट x2 की वैल्यू -3/2 दिया हुआ है, बीच में माइनस का साइन। m2 की वैल्यू 9 दी हुई है, x1 की वैल्यू 5 दिया हुआ है और नीचे आपके पास m1 m2 यानी 7 - 9। m1 की जगह पर 7, m2 की जगह पर 9। जैसा कह रहा है वैसे वैसे अपन ने मान रख दिया। अब हल करेंगे, x बराबर यहाँ पर माइनस को गुणा करेंगे, माइनस आएगा। 7 को 3 से गुणा करूंगा, 7 या 21/2 हो जाएगा। 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 और नीचे 2 आपका ऐसे कैसे, बीच में माइनस का साइन। 9 को 5 से गुणा करूंगा 45, नीचे अपन 1 लगा सकते हैं, बटा 7 में से 9 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। अब आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा भाई, बिल्कुल यहां तक अपन ने बिल्कुल सोल्व कर लिया।
वापस समझिए एक बार इसको, ये माइनस का है, माइनस का लगा दिया, 7 को 3 से गुणा करूंगा 21/2, यहाँ पर माइनस का साइन, 9 को 5 से गुणा करूंगा 45, ये बट्टे में तो इसको बट्टे में बदल दिया, और 7 में से 9 घटाऊंगा 2 बचेगा, लेकिन माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस के 2। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूं, ये जो गोला कर रहा हूं सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूं, साइड में सोल्व कर रहा हूं, माइनस का 21/2 माइनस का 45/1, इसको हल कर रहा हूं लघुत्तम लेके, माइनस का 21/2 माइनस का 45/2, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 को -21 से गुणा करेंगे माइनस का 21, माइनस का साइन, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 को 45 से गुणा करेंगे 90 हो जाएगा। यानी कि ये आपके पास दोनों माइनस के अंदर है, दोनों माइनस के अंदर है, 90 और 21 111 हो जाएगा, 111/2 हो जाएगा, लेकिन माइनस की बड़ी इसलिए माइनस का 111/2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्लियर होगा आप लोगों को। वापस देखिएगा, इसको मैंने लघुत्तम लेके हल कर दिया। तो अब आइए आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, x बराबर ये माइनस का 21/2 और माइनस का 45/2 का आंसर, 45/1 का आंसर अपने पास माइनस का 111/2 हो गया, और नीचे अपने पास माइनस का 2 अपन को पहले से ही दिया हुआ है, तो अपन ने माइनस का 2 पहले से ही रखा हुआ था, रख दिया अपन ने। ओके, अब देखिए माइनस से माइनस कट गया। आप लोगों को और आसान बताता हूं, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं अपन, तो यहां पर x बराबर 111/2, ये जैसे ही 2/1 है ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी x बराबर 111 को 1 से गुणा करेंगे 111, और नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। वापस देखिए, माइनस माइनस कट गया, 111/2 ऐसे कैसे, 2 के नीचे अपने हिसाब से 1 लगा दिया, भिन्नों बदल दिया, 2/1 जैसे ही ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 111 को ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से गुणा करेंगे, नीचे की संख्या को नीचे की संख्या से गुणा। अब देखिए, चूंकि क्वेश्चन के अंदर अपने को मिश्र भिन्न दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अपने को मिश्र भिन्न दिया हुआ था तो अपने को आंसर भी मिश्र भिन्न में देना है। तो देखिए मिश्र भिन्न में कैसे चेंज करते हैं वो देखिए, 111 में मैं 4 का भाग दूंगा, 111 में 4 का भाग दूंगा, दिए 4 दूनी 8, 4 × 12 ज्यादा हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 बच गया 21, 7 चौक 28 हो गया, फिर अपने पास 3 बच गया। जो शेष फल है उसको ऊपर लगा देंगे और जो भागफल है उसको नीचे लगा देंगे, यानी कि अपने पास 27 शेष फल को ऊपर लगाएंगे और जिसका भाग दे रहे नीचे लगाएंगे, यानी x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 27 सही 3/4, यानी पहला मान अपना आराम से निकल के आ गया। वापस देखिए एक बार, यहां पर 111 में 4 का भाग दिया अपन ने, भाग दे लिया, 3 शेषफल बच गया, जो 27 बार भाग गया पूरा पूरा, 3 जो शेषफल बचा है उसको ऊपर लगाएंगे और जिसका भाग दे रहे हैं उसको नीचे लगाएंगे। ये आपको ध्यान देना है, यानी x का मान अपन ने इजीली निकाल लिया। ओके, चलिए अब मैं इसी प्रकार x के मान के बाद में y का मान निकालूंगा, क्योंकि अपने को बिंदु के निशान निकालने, तो y का मान भी कुछ इस तरीके से निकालेंगे अपन। तो y का फॉर्मूला होता है m1y2, भाई विभाजन कह रहा है तो माइनस m2y1 बटा m1 माइनस m2। तो देखिए y बराबर m1 की जगह पर 7 ब्रैकेट y2 की जगह पर 4 माइनस m2 की जगह पर 9 ब्रैकेट y1 की जगह पर माइनस का 2 और नीचे m1 माइनस m2, m1 की जगह पर 7 m2 की जगह पर 9। हल करूंगा तो y बराबर 7 को 4 से गुणा करूंगा 28 हो जाएगा, 7 4 28, ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 9 को 2 से गुणा करूंगा 18 हो जाएगा, और नीचे 7 में से 9 घटाएंगे 2 बचेगा, किसका बचेगा माइनस का 2 बचेगा। 28 और 18 जोड़ सकते हैं अपन, तो ये आपका 46 हो जाएगा और बटा माइनस का 2 कट जाएगा, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 का भाग 46 में देंगे 23 बार गया, लेकिन माइनस क्या, तो माइनस का 23, यानी उस बिंदु के निशांक निकालेंगे अपन। तो देखिए पहला x का मान होता है, यहां लिख देता हूं मैं इसके आगे यहां लिख रहा हूं, तो यहां पर 27 सही 3/4 कोमा माइनस का 23 क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर।
देखिए मैं उम्मीद करता हूं यहां बाह्य विभाजन के अंदर सूत्र में माइनस यूज करना है। मैंने इसमें 2-3 चीजें आपको नहीं बताई है। एक तो बाह्य विभाजन जिसका सूत्र माइनस में होता है, अंत विभाजन के लिए प्लस यूज करेंगे। दूसरी बात, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं और साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। आंसर आपको मिश्र भिन्न में देना है। क्यों? क्योंकि मिश्र भिन्न में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आंसर भी अपना मिश्र भिन्न में ही होना चाहिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 भी रहा हुआ था अपना, तो तीसरे क्वेश्चन को भी ध्यान समझिएगा आप लोग। आराम से देखिएगा भाई, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। यदि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अच्छी तरह देखेंगे, तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी आपका 9.2 का ही क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, अधिकांश बच्चों की प्रॉब्लम थी ये, तो इसको करवा देता हूं मैं। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज वही आपको ढूंढना है, क्या आपको बिंदु शब्द दिख गया क्या? तो सबसे पहला काम बिंदु शब्द ढूंढना। आप बिंदु शब्द दिख गया, बिंदु शब्द दिख गया तो अपने को फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला काम अपने को बिंदु शब्द देखना है, तो बिंदु शब्द अपने को मिल गया। और बिंदु शब्द के जस्ट बाद में 2 बिंदु भी दिए हुए हैं। पहला बिंदु दिया हुआ है 1,-3 दिया हुआ है, और दूसरा बिंदु दिया गया है -3,9 दिया हुआ है। पहले बिंदु को नाम भी दिया हुआ है ए और दूसरे बिंदु का नाम भी बी। आपके पास बुक होगी, आप लोग बुक में आराम से पढ़ सकते हैं। फिर भी एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं। सिद्ध कीजिए मूल बिंदु ओ, बिंदु ओ 1,-3 और -3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतः विभाजित करता है। 1:3 में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजन का मतलब है प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहली चीज सिद्ध करवा रहा है मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु क्या होता है? 0,0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है? 0,0, यानी कि अपने को आंसर x का मान भी 0 आना चाहिए और y का मान भी 0 आना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि अपना आंसर सिद्ध करने का मतलब है कि अपना आंसर मूल बिंदु निकल के आना चाहिए। मूल बिंदु का मतलब मैंने आपको पहले बताया था निर्देशांक ज्यामिति में, मूल बिंदु का मतलब 0,0 होता है, यानी x का मान जो है वो भी 0 आएगा और y का मान भी 0 आना चाहिए। मूल बिंदु का भी यही मतलब है। चलिए अब देखिए इसके अंदर अपन सोल्व करते हैं। x और y का मान 0 आना चाहिए, तो पहले बिंदु को नामकरण करेंगे। पहले बिंदु को x1 y1 नाम देते हैं, अंतिम बिंदु को x2 y2 नाम देते हैं, बीच वाले बिंदु को xy नाम देते हैं, अनुपात को m1 अनुपात m2 नाम देते हैं। ओके, अंत विभाजन कह रहा है, फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां से सोल्व कर रहा हूं इसको मैं। सबसे पहले मैं x का फॉर्मूला यूज करूंगा, तो x का फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस का m2, ये x का फॉर्मूला होता है। x बराबर m1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू -3 है, प्लस m2 की वैल्यू 3 दिया हुआ है और x1 की वैल्यू प्लस का 1 दिया हुआ है, बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस का 3। तो x बराबर -3 को 1 से गुणा करेंगे -3 प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, नीचे 3 और 1 4 हो जाएगा। तो यानी x बराबर 3 प्लस का 3 माइनस का 0 हो जाएगा, 0/4। और देखिए 0 में किसी का भाग देते हैं क्या आता है? 0 ही निकल के आता है, यानी x का मान अपना क्या निकल के आ गया? 0 निकल के आ गया। वापस ध्यान दीजिएगा भाई, क्वेश्चन के अंदर अपने को मूल बिंदु लाना है। यहां पर मूल बिंदुओं, देखिए क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। मूल बिंदुओं 1,-3 और -3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतः विभाजित कर रहा है। कौन कर रहा है? मूल बिंदु कर रहा है। और मूल बिंदु का मतलब क्या होता है? 0,0, यानी आंसर अपना 0,0 आना चाहिए। तो x का मान तो बिल्कुल 0 आ गया, अब y का मान भी 0 आ जाएगा तो अपना सिद्ध हो जाएगा। तो y बराबर फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस का m2 y1 बटा m1 प्लस का m2। तो y बराबर m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 9 प्लस m2
m2 की वैल्यू 3 और अपने पास y1 की वैल्यू -3, नीचे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3, m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। आगे हल करूंगा तो y बराबर 9 को 1 से गुणा करूंगा 9, -3 को +3 से गुणा करूंगा -9 और नीचे 4। देखिए 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस क्या हुआ, प्लस को माइनस से गुणा करूंगा -3 और 1 4 हो जाएगा। तो y बराबर 9 में से 9 घटाऊंगा 0 बच जाएगा 4, और 0 में किसी का भाग देते क्या आता है 0 आता है। तो बताइए x का मान 0 और y का मान भी 0 से क्या बोलते हैं अपन, मूल बिंदु बोलते हैं। यानी क्या बोलेंगे अपन इसको, मूल बिंदु। और यही अपने को सिद्ध करना था। एक आंसर निकल के आ गया। अब देखिए ये आपका पहला आंसर निकल के आ गया। अब अपने को इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वो देखिए कि बाह्य विभाजन के निर्देशांक भी अपने ज्ञात करने। जो बाह्य विभाजन कर रहा है उसके निर्देशांक भी अपने को ज्ञात करना। तो देखिएगा आप लोग आराम से वीडियो को रोक कर आराम से आप लोग नोट्स बना सकते हैं, उतार सकते हैं इसको। तो देखिए बाह्य विभाजन के बिंदु के निर्देशांक अपने ज्ञात करें। तो देखिए अंत विभाजन में, बाह्य विभाजन में क्या अंतर है सूत्र के हिसाब से, अंत विभाजन के अंदर प्लस का साइन यूज करते हैं और बाह्य विभाजन के अंदर माइनस का साइन यूज करते हैं। तो चलिए देखिए बाह्य विभाजन के बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। बाह्य विभाजन देखिए x बराबर फॉर्मूला होता है m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस का m2। x बराबर भाई विभाजन के लिए माइनस यूज कर दिया, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -3 माइनस m2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू +1 बटा m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा 1 - 3। x बराबर 3 को 1 से गुणा करूंगा 3, एक किसका माइनस का होगा, फिर 3 को 1 से गुणा करूँ 3, 1 में से 3 घटाऊंगा 2 बचेगा, किसका बचेगा लेकिन माइनस का 2 बचेगा। आगे हल करेंगे इसको तो देखिए ये समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। नीचे पहले से -2 है, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। तो देखिए 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार गया, तो x की वैल्यू 3 अपने आराम से निकल के आ गई। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। उसी प्रकार y का भाई विभाजन के बिंदु निकाल लेते हैं अपन, m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस का m2। y बराबर m1 की वैल्यू 1 दी हुई है, y2 की वैल्यू 9 दिया हुआ है, माइनस m2 की वैल्यू 3 दिया हुआ है और y1 की वैल्यू -3 दिया हुआ है बटा m1 माइनस का m2। m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 3 रख दिया भाई अपन ने। हल करेंगे इसको तो y बराबर 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 एकम 9, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 3 को 3 से गुणा करूंगा 9 और नीचे देखिए 1 में से 3 को घटाऊंगा 2 बचेगा, किसका लेकिन माइनस का 2 बचेगा भाई। आगे इसको हल करेंगे 9 और 9 18 हो गया, नीचे माइनस का 2 हो गया, तो y बराबर 2 का भाग 18 में देंगे 9 बार, किसका लेकिन माइनस का। तो बताइए बाह्य विभाजन के निर्देशांक जो होंगे वो पहले x का मान 3 फिर y का मान -9 क्या हो जाएगा, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो ये 3, -9 जो है वो बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन बचा हुआ था अपने इस प्रश्नावली के अंदर, वो भी कर लेते हैं अपन। वो लास्ट का क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, तो अपनी ये प्रश्नावली आज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां जो क्वेश्चन है ये भी आपका 9.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग ध्यान समझिएगा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है भाई। यदि आप लोग बोर्ड में पक्का क्वेश्चन मिलता है इसका और आप लोग एक बार पूरा देख लोगे तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट लगेगा आपको। देखिए 12वां क्वेश्चन एक बार मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले वही काम करना है, बिंदुओं शब्द ढूंढना आपको,
और बिल्कुल बिंदु शब्द मिलते ही आपको खुश हो जाना है कि अपना क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो बिंदु शब्द में जस्ट बाद में पहला बिंदु दिया हुआ है -5, -4 और दूसरा बिंदु दिया हुआ आपको -2, 3। ये आपको दो बिंदु दिए हुए हैं कि यहाँ पर आपको पास -5, -4 और -2, 3। तीसरा एक और बिंदु दिया गया है -3, P को, तीसरा बिंदु को ऊपर लिखते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम अपने को अनुपात ज्ञात करना है भाई, साफ साफ लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको अनुपात पूछ रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, P बिंदुओं -5, -4 -2, 3 को, जो बिंदु है इन दोनों को अंतर विभाजित कर रहा है। सबसे पहले आपको अनुपात ज्ञात करना है। बिंदु शब्द के जस्ट बाद में दोनों बिंदु थे, ये पहले दिया हुआ है कंफ्यूज के लिए, तो इसको आप लोग ऊपर रखना। तीसरा बिंदु हो गया। अनुपात पूछ रहा है तो सबसे पहला काम अनुपात मानेंगे अपन, के अनुपात 1 मानेंगे। इसके बाद में अनुपात पूछने के बाद एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, ये के का मान भी ज्ञात करो। सॉरी के नहीं, पी है यहाँ पर, पी का मान भी ज्ञात करो। दो क्वेश्चन है भाई इसके अंदर, आप लोग ध्यान समझिएगा। दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके अंदर, एक तो अनुपात पूछ रहा है और फिर आपको पी का मान भी पूछ रहा है। तो देखिएगा पहले मैं अनुपात निकालता हूं, तो अनुपात निकालेंगे फिर बाद में अपन पी का मान निकाल लेंगे। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहां से हल करूंगा मैं, नामकरण करता हूं। नामकरण कैसे करेंगे वो देखो, पहले बिंदु को x1 y1 नाम देता हूं, अंतिम बिंदु को x2 y2 नाम देता हूं, बीच वाले बिंदु को xy नाम देता हूं और अनुपात को m1 अनुपात m। जब आपको अनुपात पूछा जाए तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, अनुपात को के अनुपात 1 मानते हैं। ओके, और अपने को इसमें एक चीज और है, कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग कि सर बिल्कुल ये बिंदु पहले दिया हुआ था, ये तो बाद में दिया। देखो बिंदुओं शब्द ढूंढना आपको, और बिंदुओं शब्द के जस्ट बाद में दो बिंदु ये और ये दिया हुआ है। तो ये कौन सा बिंदु हो गया, तीसरा बिंदु हो गया, अनुपात को के अनुपात 1। अब देखिए अपने को जब अनुपात निकालना की बात कहे तो अपन ने पहले भी किया था x y के बारे में। तो देखिए जिसका मान मालूम है अपने को, संख्यात्मक मान मालूम हो, उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो सोचिए आप लोग, x का मान मालूम है, y का मान मालूम है, संख्यात्मक मान अपने को x का मालूम है, y का मान मालूम नहीं है भाई। y का मान संख्यात्मक रूप में नहीं है, x का मान संख्यात्मक रूप में मालूम है। तो अपन x का फॉर्मूला यूज करेंगे, x बराबर m1 x2 प्लस का m2 x1 बटा m1 प्लस का m। ये x का फॉर्मूला हो। रखिए x की वैल्यू कितनी है, -3, नीचे 1 लगा सकते हैं अपन। m1 की वैल्यू k दिया हुआ है, x2 की वैल्यू -2 दिया हुआ है, प्लस m2 की वैल्यू 1 दी हुई है और x1 की वैल्यू -5 दिया हुआ है और नीचे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 दिया हुआ है। एक बार और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अपन ने क्या किया। सर आप लोग सोच रहे होंगे सर x का ही फॉर्मूला क्यों यूज किया, y का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया। देखिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जिसका मान संख्यात्मक मान मालूम हो अपने को उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं। x का मान संख्यात्मक मान मालूम है, y का संख्यात्मक मान मालूम नहीं है अपने को, और अपने को मान का मतलब है संख्यात्मक मान। तो यहाँ पर x का मालूम है, y का नहीं है, इसलिए मैंने x का मालूम था इसलिए x का फॉर्मूला यूज किया। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे। -3 बटा 1 बराबर -2 को k से गुणा करेंगे -2k और -5 को 1 से गुणा करेंगे -5। 2 को k से 2k किसका, लेकिन माइनस का, 5 को 1 से गुणा 5 किसका, लेकिन माइनस का, और यहाँ पर k प्लस का 1। अब इसको आराम से आगे सोल्व करेंगे अपन। तो देखिए पहले इसको इससे गुणा कर लेता हूँ,
एक को इस पूरे के पूरे पद से गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा पद ही आएगा, यानी माइनस का 2k और माइनस का 5 बराबर। और मैं इसको गुणा करूंगा वज्र गुणा, तो -3 को इससे भी गुणा करना है और इससे भी गुणा करना है। -3 को k से गुणा करेंगे तो माइनस का 3k हो जाएगा, और -3 को 1 से भी गुणा करना है तो माइनस का 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर गलती हो जाती है अधिकांश बच्चों से, -3 को k से गुणा किया माइनस का 3k, और -3 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। k का मान निकालना है तो k के पद एक तरफ लेके आऊंगा माइनस का 2k, ये इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 3k हो जाएगा। पक्षांतरण कर लिया भाई मैंने, k के पद एक तरफ माइनस का 2k तो इधर है ही, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 3 ऐसे कैसे, ये माइनस का 5 इधर किसका हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखो 3 के प्लस का है, 2 के माइनस का है, असमान चिन्ह है तो बड़ी संख्या में छोटे संख्या घटाएंगे। 3 के में से 2 के गया तो 1 के बच गया, किसका बचेगा प्लस का बचेगा, और यहां पर ये भी माइनस का है ये प्लस का है, असमान चिन्ह है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। देखिए जब असमान चिन्ह होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, और जब समान चिन्ह होता है तो अपन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। तो यहां पर असमान है, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, किसका बचेगा प्लस का बचेगा, क्यों क्योंकि प्लस संख्या बड़ी, तो k का मान जो हो जाएगा वो 2, नीचे अपन 1 लगा सकते हैं। वैसे 1 गुणा में तो भाग में आ गया समझ लो, नहीं तो k को 1 से k ही आएगा, नीचे 2 के नीचे 1 लगा सकते। तो बताइए इसका अनुपात क्या होगा, 2:1 हो जाएगा। यानी फर्स्ट आंसर अपना क्लियर हो गया, क्योंकि पहला आंसर अपने क्या पूछ रहा था भाई, अनुपात पूछ रहा था, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अपन ने 2:1 निकाल लिया। अब देखिए पहला आंसर निकल गया, x के मान से अपन ने आंसर निकाल लिया अनुपात। अब अपने को p का मान पूछ रहे हैं, तो देखिए p का मान निकालेंगे अपन, तो p का मान निकालने से पहले मैं आपको एक बार बता रहा हूं, देखिए p का मान निकालने से पहले अनुपात पता लग गया, तो अनुपात लिख देता हूं यहाँ पर 2:1, अनुपात निकाल चुके हैं अपन, तो अनुपात अपन ने लिख दिया। क्यों, क्योंकि देखो k का मान 2 आया था, 2 रख दो ऐसे समझ लो, चाहे 2:1 है 2:1 निकल के आ गया, अनुपात तो निकल के आ गया। अब अपने को k का मान निकालना है, तो देखिएगा आप लोग, सॉरी k का नहीं p का मान निकालना है, तो देखिए p किसमें है, y के फॉर्मूले में p है भाई। p का मान p किससे रिलेटेड है, y से रिलेटेड है, तो y का फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, तो y बराबर m1y2 प्लस m2y1, अंतर विभाजन कह रहा है साफ साफ क्वेश्चन में, इसलिए प्लस लगा रहे हैं, और m1 प्लस का m2, तो y की जगह पर क्या रखूंगा मैं, p रखूंगा, बराबर m1 की जगह पर क्या रखूंगा, देखो k तो था लेकिन अब तो मान निकाल चुके अपन, तो m1 की जगह पर 2 और y2 की जगह पर 3 प्लस m2 की जगह पर 1 और y1 की जगह पर माइनस का 4, और नीचे m1 प्लस m2 कितना हो गया 2 प्लस 1 हो गया। आगे इसको हल करेंगे तो p बराबर 3 को 2 से गुणा करूंगा 6, 4 को 1 से गुणा करूंगा 4, किसका प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, और 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। आगे हल करेंगे इसको तो p बराबर 6 में से 4 घटाऊंगा 2 बच जाएगा, और नीचे आपके पास 3 ऐसे कैसे, यानी p का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए देखिए आप लोगों की प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो है नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ करेंगे, ठीक है, जब तक आप लोग इनको अच्छी तरह क्लियर करें। ओके, थैंक यू।